भगवान 49वें श्लोक में कहते हैं, माते व्यथा माँ च विमूढ़ भव दिश्वर उपम गौरम मृदंग ममेदम व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्तोम तदेम रूपम इदम प्रपश्य। मेरा ये इस प्रकार का उग्रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख ले। माते व्यथा विकराल दाढ़ों के कारण भयभीत करने वाले मेरे मुखों में योद्धा लोग बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उसमें उनमें से कई चूर्ण हुए सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं और मैं प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का दर्शन करते हुए उनको चारों ओर से चाट रहा हूँ। इस प्रकार मेरे घोर रूप को देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए परंतु प्रसन्नता होनी चाहिए। तात्पर्य है कि पहले 45वें श्लोक में तूने जो मेरी कृपा को देखकर हर्षित हुआ था तो मेरी कृपा की तरफ दृष्टि होने से तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना ठीक नहीं है। अर्जुन ने जो पहले कहा है प्रविस्थितास्ततहम 11वें अध्याय के 23वें श्लोक में और प्रविस्थितंतरात्मना 11वें अध्याय के 24वें श्लोक में, उसी के उत्तर में भगवान यहाँ कहते हैं, माते व्यथा मैं कृपा करके ही यह स्वरूप दिखा रहा हूँ, इसको देखकर तेरे को मोहित नहीं होना चाहिए। माँ च विमूढ़ भाव है, तो उसी बात मैं तो प्रसन्न ही हूँ और अपनी प्रसन्नता से ही तेरे को यह रूप दिखा रहा हूँ, परंतु तू जो बार बार यह कह रहा है कि प्रसन्न हो जाओ, यही तेरा विमूढ़ भाव है, तू इसको छोड़ दे। इसी बात पहले तूने कहा था कि मेरा मोह चला गया है, पर वास्तव में तेरा मोह अभी नहीं गया है। तेरे को इस मोह को छोड़ देना चाहिए और निर्भय तथा प्रसन्न मन वाला होकर मेरा वह देह रूप देखना चाहिए। तेरा और मेरा जो संवाद है वह तो प्रसन्नता से, आनंद रूप से, लीला रूप से होना चाहिए। इसमें भय और मोह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं तेरे कहे अनुसार घोड़े हाँकता हूँ, बातें करता हूँ, विश्व रूप दिखाता हूँ आदि सब कुछ करने पर भी तूने मेरे में कोई विकृति देखी है क्या? मेरे में कुछ अंतर आया है क्या? ऐसे ही मेरे विश्व रूप को देखकर तेरे में कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। ये अर्जुन तेरे को जो ये भय लग रहा है वह शरीर में अहंता ममता मैं मेरापन होने से लग रहा है। अर्थात अहंता ममता वाली चीज यानी शरीर नष्ट न हो जाए, इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है। यह तेरी मूर्खता है, अनजानापना है, इसको तू छोड़ दे। आज भी जिस किसी को जहाँ कहीं जिस किसी से भी भय होता है वह शरीर में अहंता ममता होने से ही होता है। शरीर में अहंता ममता होने से वह उत्पत्ति विनाशील वस्तु प्राणों को रखना चाहता है। यही मनुष्य की मूर्खता है और यही आसुरी संपत्ति का मूल है। परंतु जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं उनका प्राणों से मोह नहीं रहता, प्रत्युत उनका सर्वत्र भगवत भाव रहता है और एकमात्र भगवान में ही प्रेम रहता है। इसलिए वे निर्भय हो जाते हैं। उनका भगवान की तरफ चलना दैवी संपत्ति का मूल है। नृसिंह भगवान के भयंकर रूप को देखकर देवता आदि सब डर गए, पर प्रहलाद जी नहीं डरे, क्योंकि प्रहलाद जी की सर्वत्र भगवत बुद्धि थी। इसलिए वे नृसिंह भगवान के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए और भगवान ने उनको उठाकर गोद में ले लिया तथा जीभ से चाटने लगे। प्रीतमना पुनस्तोम तदेम रूपम इदम प्रपश्य। अर्जुन ने 45वें श्लोक में कहा था बहन च प्रविष्टितम मनो में, अतः भगवान ने बहन के लिए कहा व्यपेत भी, अर्थात तू भय रहित हो जा, और प्रविष्टितम मन के लिए कहा प्रीतमना, अर्थात तू प्रसन्न मन वाला हो जा। भगवान ने विराट रूप में अर्जुन को जो चतुर्भुज रूप दिखाया था उसी के लिए भगवान पुनः पद देकर कह रहे हैं कि मेरा यह रूप तू फिर अच्छी तरह से देख ले। तदेव कहने का तात्पर्य है कि तू देव रूप, विष्णु रूप के साथ ब्रह्मा, शंकर आदि देवता और भयानक विश्व रूप नहीं देखना चाहता, केवल देव रूप ही देखना चाहता है। इसलिए वही रूप तू अच्छी तरह से देख ले। अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान अभी जो रूप दिखाना चाहते हैं उसके लिए भगवान ने यहाँ इदम शब्द का प्रयोग किया है।